बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन कपलिंग यूँ कह सकते हो स्पिन स्प्लिटिंग। किसी मॉलिक्यूल में समीपस्थ नाभिकों के चक्रण के मध्य अंतःक्रिया के कारण एनएमआर स्पेक्ट्रम में रेखाओं का विपाटन स्पिन कपलिंग कहलाता है। कम विभेदन पर एनएमआर स्पेक्ट्रम में चौड़े संकेत प्राप्त होते हैं, लेकिन उच्च विभेदन पर एनएमआर स्पेक्ट्रम में ये संकेत मल्टीप्लिसिटी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात चौड़े संकेत अनेक संकेतों में विभक्त हो जाते हैं। लेकिन देखें, चौड़े एवं विभक्त हुए संकेतों के विपाटन को एथेनॉल के एग्जाम्पल स्वरूप लेकर समझ सकते हैं। देख, यह पाया गया है कि एथेनॉल में CH3 मतलब मैथिल ग्रुप का अवशोषण शिखर ट्रिपलेट में एवं CH2 ग्रुप मैथिलीन ग्रुप का अवशोषण क्वाड्रेट में विभक्त हो जाता है। सब कंपोनेंट की वह संख्या जिसमें शिखर विभक्त हो जाते हैं वह उसकी मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। इसका मान n+1 के बराबर होता है। तो आपको CH2 और CH3 के बारे में बताया, एथेनॉल के बारे में। OH का एक सिग्नल आप PDF में देख रहे हैं, OH का एक सिग्नल CH2 किस में विभक्त हो गया, क्वाड्रेट में, और CH3 ट्रिपलेट में। अर्थात सब कंपोनेंट्स की वह संख्या जिसमें शिखर विभक्त हो जाते हैं वह उसकी मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। इसका मान n+1 के बराबर होता है। जहाँ n निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े समतुल्य हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। CH3 व CH2 समूह के सब कंपोनेंट्स की स्पेसिंग समान होती है। संकेतों के विभाजन को दूसरे तथ्य के आधार पर समझाया जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में नॉन इक्विवेलेंट मतलब अतुल्य प्रोटॉन के चक्रण परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत अवशोषण विभक्त हो जाते हैं। जैसे CH2 समूह के प्रोटॉनों के चक्रण 3 प्रकार से 1:2:1 व्यवस्थित होकर CH3 समूह के अवशोषण को ट्रिपलेट में विभक्त करते हैं। एवं इसी प्रकार CH3 समूह के प्रोटॉनों के चक्रण 4 प्रकार 1:3:3:1 से व्यवस्थित होकर CH2 अवशोषण को क्वाड्रेट में विभक्त कर देते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पर PDF में देखें। जब CH2 में जो 2 प्रोटॉनों के सिग्नल्स है वो स्पाइन चक्रण है वो 3 प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, जो कि आपको देख रखे हैं। एक तो रेनफोर्स, दोनों सिग्नल से एक तरफ ऊपर तरफ है जैसे दिखा रखा है। दूसरा कलेक्ट इफेक्टिंग, तीसरा अपोजिट। तो इस रेशियो 1:2:1 में व्यवस्थित हो जाते हैं। आप CH3 के 3 प्रोटॉन 4 प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, और किस रेशियो में 1:3:3:1 रहता है। किसी भी मल्टीप्लेट की सापेक्ष तीव्रता को Γ+1 की पावर n Γ+1 होल
पावर n द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ n निकटवर्ती परमाणुओं पर प्रोटॉनों की संख्या है। जिस प्रकार CH2 समूह के द्वारा आने वाले ट्रिपलेट की सापेक्ष तीव्रता गामा प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा प्लस 1 अर्थात 1:2:1 होगी, इसी प्रकार CH3 प्रोटॉनों के द्वारा आने वाले क्वाड्रेट की सापेक्ष तीव्रता गामा प्लस 1 की पावर q मतलब 3 बराबर मतलब गामा 3 प्लस 3 गामा स्क्वायर प्लस 3 गामा प्लस 1 अर्थात 1:3:3:1 होगी। अदर एग्जाम्पल्स देखें, CH3 CH2 CH2 Br ब्रोमोप्रोपेन में देखें आप ए प्रोटॉन ट्रिपलेट 1:2:1 में, बी प्रोटॉन्स ABCD में आपको ऊपर प्रोटॉनों के नीचे लिखे हुए हैं। प्रोटॉन ए प्रोटॉन ट्रिपलेट में 1:2:1 में, बी प्रोटॉन्स मल्टीप्लेट और सी प्रोटॉन ट्रिपलेट 1:2:1 में, m+1 × n+1। दूसरा एग्जाम्पल देखें, 2-क्लोरोप्रोपेन में ए प्रोटॉन डबलेट में 1:1 में, बी प्रोटॉन सेप्टेट में 1:6:15:20:15:6:1 में। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल मेथॉक्सीएथेन में ए प्रोटॉन सिंगलेट में, बी प्रोटॉन क्वाड्रेट में और सी प्रोटॉन ट्रिपलेट में, जो कि रेशियो आपको लिख रखा है। आगे है आपका मल्टीप्लिसिटी एवं सापेक्ष तीव्रता थ्रो पास्कल ट्रायंगल पूछा जाता है। संलग्न C पर तुल्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या वो आपको लिखी हुई है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो शिखरों की कुल संख्या कितनी होगी? 0 है, C संयुग्मित कार्बन पर तुल्य हाइड्रोजन परमाणु संख्या 0 है तो शिखरों की संख्या 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो दोबारा देखें, 0 है तो 1, 1 है तो 2, 2 है तो 3 और 3 है तो 4 और 4 है तो 5 और 5 है तो 6, 6 है तो 7। तो सापेक्ष तीव्रता 1 के 1 ही रहेगी। जब शिखर 2 है तो 1:1, शिखर 3 पर 1:2:1, शिखरों की संख्या 4 है तो 1:3:3:1 में और 5 है तो 1:4:6:4:1 में, 6 है तो 1:5:10:10:5:1 में और 7 पे 1:6:15:20:15:6:1। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।